Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Blessings in the matchless name of our Lord and Savior to all our precious time viewers who are watching all over the world. पूरे संसार से हमारे इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु की ओर से आशीष और आप सभी को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। We as a church rejoice to hear all types of miracles you have been receiving through this program, my dear beloved. मेरे प्यारे लोगों, इस प्रोग्राम के माध्यम से आप जो जो चमत्कार पा रहे हैं उसे सुनकर हम बहुत खुश हैं। And we thank the Lord with tears for making this program a blessings to your personal life. आंसुओं के साथ हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि इस प्रोग्राम को आपके व्यक्तिगत जीवन में उसने आशीष Hear बनाया है। numerous testimonies of healing and deliverance and prosperity. Praise be to God. और हम बहुत ही अगणित ऐसी गवाहियां सुनते हैं चंगाई की, छुटकारे की, संपन्नता की, और इन सभी बातों के लिए पूरे दिल से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। Even many call us giving their prayer request with tears. They say that we are jobless, we are in sickness, we are having family issues. My dear beloved, we ensure you our sincere prayers. और बहुत से लोग हमें फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, हमारे परिवार में समस्या है और हमें बहुत सी परेशानी है, बीमार है। इस तरह से मैं आपको बताऊं, हम ईमानदारी से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Even before we go into today's message, और इसके पहले कि आज के संदेश में हम आगे बढ़ें, I feel the strong anointing right now being released upon each one of them who is tuned to this program. मैं महसूस करता हूं कि सामर्थी अभिषेक आप लोगों के ऊपर आ रहा है जैसे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। प्रभु का अभिषेक आप पर आ रहा है। Receive your healing right now. अभी इसी समय अपनी चंगाई को आप ले I लें। speak healing upon all sick bodies who is watching this program. इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी बीमार लोगों के ऊपर मैं चंगाई कहता हूं। I speak the very anointing of God to all those who are watching with faith right now. इस समय विश्वास से जो लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी पर अभिषेक आ Oh, जाए। I see the power of God manifesting. मैं देखता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो रही I है। feel the strong anointing on me this time. मैं इस समय आप पर सामर्थ्य अभिषेक को महसूस करता हूं। As you are tuning to this program, जैसे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, your sicknesses will disappear. आपकी बीमारियां चली जाएगी, Spirit of tormentation is disappearing. सताव लाने वाली जो आत्मा है वो चली Spirit जाएगी, of depression is leaving right now. निराशा की आत्मा भी जा रही है, Spirit of fear is leaving right now. डर की आत्मा अभी जा रही है। Holy fire is coming upon you. आप पर वो पवित्र आग अभी आ रही है। I speak the holy fire right now. मैं अभी इसी समय उस पवित्र आग को आपके जीवन के ऊपर मैं कहता हूँ। Receiving Jesus' name. इसे यीशु के नाम में आप ले लें। Those who are not able to walk, walk in the name of जो Jesus. लोग चल नहीं सकते थे अभी यीशु के नाम में चलने लग जाएं। Those who are not couldn't bend and see, now you have received healing. जो लोग झुक नहीं सकते थे अभी झुक कर आप देखिए, क्योंकि आपने चंगाई प्राप्त कर ली है। In the name of Jesus. यीशु के नाम में, All the paralytic disease be healed right now. यीशु के नाम में पैरालिटिक डिसीज, लकवे की बीमारी चंगी हो। Arthritis be healed right now in अर्थराइटिस Jesus. अभी यीशु के नाम में चंगा हो जाएं। I command and decree the healing touch of God upon each one इस watching. प्रोग्राम को देखने वाले हर एक दर्शक पर परमेश्वर की चंगाई का स्पर्श मैं कहता हूँ। Glory to Jesus for this healing. हे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु इस चंगाई के लिए। Glory, Lord. प्रभु तुझे महिमा देते We हैं, give you glory. हम तुझे महिमा I देते see हैं। young sister watching this program with a suicidal thought. मैं देखता हूँ कि एक जवान बहन ये प्रोग्राम देख रही है और आपके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। You have lost your friend. आप अपने दोस्त को खो बैठे हैं। You don't want to live anymore alone. आप अकेलेपन में अभी जीवन जीना नहीं चाहती हैं। You think that my life is finished. आप ये सोच रहे हैं कि मेरा जीवन खत्म हो चुका है। Sister, the Lord is touching you right now. मेरी बहन, परमेश्वर आपको भी छू रहा है। Suicidal thought is leaving you right now. आत्महत्या के विचार अभी जा रहे हैं। Receive the touch of God. परमेश्वर के स्पर्श को ले लें। I see the power of witchcraft breaking right now. मैं देखता हूँ जादू टोने की ताकत अभी इसी समय टूट रही है। Oh, I release all those who have been afflicted by all kinds of witchcraft power. Right now, I release them in Jesus' name. जो लोग दुष्ट आत्माओं की सामर्थ से सताए गए हैं, जादू टोने से सताए गए हैं, अभी उन्हें आजाद करता हूँ। Thank you, Master. धन्यवाद करता हूँ स्वामी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। What an anointing. सच में कितना महान अभिषेक है। God's power is here. परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर है। God's presence is here. प्रभु की उपस्थिति यहाँ है। Oh, we serve a living God. हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। My dear beloved brothers and sisters in Christ, मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
From last week, we started to meditate in the journey into supernatural. पिछले हफ्ते से हमने अलौकिक में जो यात्रा है उसके बारे में मनन करना शुरू किया है। जर्नी टू सुपरनैचुरल के बारे में हमने सोचना विचार करना शुरू किया। So today we are going into the second lesson. और आज हम उसके दूसरे पाठ को देखने वाले हैं। Journey into supernatural. अलौकिक में यात्रा, कहिए जो अलौकिक है ईश्वरीय उसमें यात्रा करना। God kind of faith. परमेश्वर का सा विश्वास, God kind of faith. परमेश्वर का सा विश्वास जो प्रभु के पास है। Hallelujah. हालेलुया। Last week we end our message telling that faith sees. और पिछले हफ्ते हमने अपने संदेश का अंत किया था ये कहते हुए कि विश्वास जो है वो देखता है, Faith speaks. और विश्वास जो है वो बोलता है, Faith offers. विश्वास जो है वो देता है, Faith walks. विश्वास जो है वो चलता है, Faith sacrifices. विश्वास बलिदान करता है। This is how we concluded last week's message. इसी तरह से हमने पिछले हफ्ते के संदेश का अंत किया था। Today we are going to meditate on. और आज के दिन हम मनन करने वाले हैं। Topic of today's message is आज के संदेश का जो शीर्षक वो ये है, Faith sees. विश्वास देखता है। Seeing in faith is seeing through the eyes of God. विश्वास से देखना यानी परमेश्वर की दृष्टि से देखना। We see through the eyes of God. हम परमेश्वर की आंखों से या उसकी दृष्टि से देखते हैं। A few years ago, a mighty servant of God gave me this word. कुछ साल पहले प्रभु के एक महान जन ने, प्रभु के एक महान दास ने मुझे ये वचन बताए थे। He said, उन्होंने कहा, look your ministry and your life through the eyes of God. अपनी सेवकाई को और अपने जीवन को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें, परमेश्वर की नजर से देखें। When you look through the eyes of God, everything looks different. जब आप परमेश्वर की दृष्टि से देखते हैं तो सब कुछ बिल्कुल अलग दिखाई देता है। But when you see through your natural things, things look different. लेकिन जब आप स्वाभाविक दृष्टिकोण से सब कुछ देखते हैं तो सारी चीजें बिल्कुल अलग ही दिखाई देती है। When you see your life through the eyes of God, that is seeing in faith. और जब आप परमेश्वर की दृष्टि से अपने जीवन को देखते हैं, यही तो विश्वास में देखना है। That is the way you can tap into supernatural. इसी तरह से आप अलौकिक में जुड़ सकते हैं, आप अलौकिक को प्राप्त कर सकते हैं। Many times people ask me, how do we enter into supernatural? कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोग अलौकिक में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, उसमें कैसे जा सकती हैं। Faith connects a natural person to supernatural. विश्वास जो है वो एक स्वाभाविक मनुष्य को, साधारण मनुष्य को उस अलौकिक में जोड़ देता है। It connects a natural human being to a supernatural. वो तो एक स्वाभाविक मनुष्य को उस अलौकिक परमेश्वर के साथ में जोड़ देता है। Bible says in Genesis, बाइबल कहती है, देखिए उत्पत्ति में, God created every creation and he saw them. और परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई और उसने उससे देखा, He saw them. उसने उन्हें देखा। Seeing through eyes of God is very thrilling. परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना, प्रभु की आंखों से देखना सच में रोमांचक है। When you see your situation through the eyes of God, your situation is not stronger. You are stronger than your situation. जब आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से अपनी परिस्थिति को देखते हैं तो आपकी परिस्थिति मजबूत नहीं रहती, आप परिस्थिति पर ज्यादा मजबूत होते हैं। When you see your sickness through the eyes of God and you see them, they are very little because the power of God becomes so real. जब आप अपनी बीमारी को देखते हैं परमेश्वर के दृष्टिकोण से तो वो बहुत ही कमजोर दिखती है, आपकी बीमारी बहुत ही छोटी दिखाई देती है क्योंकि वो सामर्थहीन है। My dear beloved, मेरे प्यारे लोगों, if we could tune ourselves like this, यदि हम अपने आप को इस तरह से ट्यून करते चले जाएं to change our eyesight, कि हम अपने दृष्टिकोण को ही बदल दें, we will experience a supernatural power, strength in our personal तो life. हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अलौकिक सामर्थ और अलौकिक बल का अनुभव करते जाएंगे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hebrews 11 verse 10 says like this. इब्रानियों अध्याय 10 वचन 11 इसी तरह से तो कहता है, ये वचन कहता है, For Abraham looked for a city which hath foundation, whose builder and maker is God. क्योंकि अब्राहम ने उस नगर को देखा
उस नगर की मनसा की, जिसकी बुनियाद जो है, वो जिसकी नींव जो है वो परमेश्वर ने रखी है। My dear beloved, मेरे प्यारे लोगों, you and me know that Abraham was called by God. आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था। How did he walk? वो कैसे चला? He had an insight of his future through the eyes of God. परमेश्वर के दृष्टिकोण से वो अपने भविष्य को देख सकता था। He saw his future through the eyes of God, that is faith seeing. और उसने अपने भविष्य को परमेश्वर की नजरों से देखा। यही तो विश्वास से देखना है। And here the Bible records like this, that he saw the city which foundation is done by a creator. और यहाँ पर हम देखते हैं, बाइबल कहती है कि उसने उस नगर को देखा जिसकी बुनियाद परमेश्वर ने बनाई थी। And the builder is God himself. और उसका बनाने वाला तो स्वयं परमेश्वर था। And he saw that future in Christ. और उसने मसीह में उस भविष्य को देखा। Many come to prayer asking for God's will about their future. बहुत से लोग प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं, कहते हैं मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ। I want to tell you this wonderful time. मैं आपको इस अद्भुत समय के बारे में बताना चाहता हूँ। You are not accidentally born into this world. आप इस संसार में ऐसे अकस्मात या किसी एक्सीडेंट के रूप में नहीं जन्मे हैं। You have been called, you have been born to fulfill the very purpose of God. आप इसलिए बुलाए गए हैं, आप इसलिए जन्मे हैं कि परमेश्वर के उद्देश्य को आप पूरा There is करें। no one in this world born just like that. They are born by the will of God. इस संसार में कोई भी ऐसे ही नहीं जन्मा है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही जन्मा है। I personally believe that everyone who is born in this world has a purpose. मैं व्यक्तिगत रूप में विश्वास करता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो इस संसार में जन्मा है वो एक उद्देश्य के लिए ही जन्मा But है। only faith enables us to see our future. लेकिन केवल विश्वास ही हमें योग्य बनाता है कि हम अपने भविष्य को देख सकते हैं। You cannot equip yourself with natural resources to face your future. आप अपने भविष्य का सामना करने के लिए अपने आप को केवल स्वाभाविक स्रोत में ही नहीं रख सकते हैं। As a believer in Christ, we need to have a faith to face our future. मसीह में विश्वासी होने के कारण हमारे पास विश्वास होना चाहिए कि हम अपने भविष्य का सामना कर सकें। We make decisions out of faith. हम अपने विश्वास पर आधारित होकर निर्णय लेते हैं। We make plans according to faith. हम विश्वास के अनुसार ही अपने जीवन में योजना बनाते चले जाते हैं। That is what was seen in the life of Abraham. और इसीलिए तो हम अब्राहम के जीवन को यहाँ पर देख रहे हैं। He was a prosperous man. वो तो एक धनी और संपन्न व्यक्ति था। Genesis 24 says he was well, highly esteemed and richest person in that time. और उत्पत्ति इस तरह से बताता है कि उस समय जो है वो तो बहुत ही धनी व्यक्ति था और वो बहुत ही सम्मानित, कहिए वो बहुत ही आदरणीय व्यक्ति उस जमाने में था। A man who had a great success. ऐसा व्यक्ति जिसने महान सफलता पाई, ऐसा व्यक्ति जो बहुतायत से सफल होता गया। To receive so many blessings, the reason is he saw things before he could enjoy them in faith. और इन सारी आशीषों को पाने के लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि उसने सारी आशीषों को पाने के पहले विश्वास से उसे देखा और प्राप्त किया। Before you experience healing, see your healing through Christ. इसके पहले कि आप अपनी चंगाई का अनुभव करें, आप अपनी चंगाई को मसीह यीशु में Before देखते you जाएं। experience the prosperity Christ gives, see that in faith. आप मसीह में उस संपन्नता को प्राप्त करने के पहले विश्वास से उस संपन्नता को देखते चले जाएं। 2 Kings chapter 6 verses from 13 to 17 says like that. दूसरा राजा अध्याय 6 वचन 13 से आगे इसी तरह से तो ये वचन कहता है। There is one incident recorded there यहाँ पर एक घटना है जिसके बारे में लिखा गया है, where a prophet was surrounded by a Syrian army. जहाँ पर एक भविष्यवक्ता जो था उसको सीरिया की सेना ने चारों तरफ से घेर कर रखा था। They want to kill this prophet. वो तो इस भविष्यवक्ता को मार देना चाहते थे। When the prophet's servant came outside, he saw them so huge group standing before them. और जब भविष्यवक्ता का दास बाहर आया तो उसने देखा कि बहुत बड़ी सेना उन्हें घेर कर खड़ी हुई है, उनके सामने खड़ी है। He can only see with his natural eyes. वो तो केवल अपनी स्वाभाविक आंखों से ही देख सकता था। Master Elisha. और उसका स्वामी जो एलिशा भविष्यवक्ता था, Elisha could see supernatural things. एलिशा जो है वो अलौकिक बातों को देख सकता था।
एलिशा भविष्यवक्ता अद्भुत बातों को देख सकता था। prayed for his servant. उसने अपने दास के लिए प्रार्थना की, Lord, open the servant eyes. हे प्रभु मेरे इस दास की आंखों को तू खोल दे। Lord opened the eyes of the servant. और तब प्रभु ने उसके सेवक की आंखें खोली। He could see the supernatural protection of angelic protection surrounding them. और वो देख सका कि अलौकिक सुरक्षा, स्वर्गदूतों की सुरक्षा उन्हें घेरे हुए हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत उन्हें घेरे हुए हैं। Those who believe in Christ have angelic protection. जो लोग मसीह यीशु में विश्वास करते हैं उनके पास में स्वर्गदूतों की सुरक्षा होती है। We need not to see our natural protections through natural eyes, but let us see the supernatural protection God has provided for each one of us. हमें अपनी स्वाभाविक आंखों से स्वाभाविक सुरक्षा नहीं देखनी है, लेकिन हमें अपनी आंखों से जो है, आत्मिक आंखों से परमेश्वर जो सुरक्षा देता है उसे देखते चले जाना है। Hallelujah. हालेलुया। The Lord reminds me about one instant of one pastor sharing his own experience. प्रभु मुझे एक घटना याद दिला रहा है जहां पर एक पास्टर ने अपना खुद का अनुभव हमें बताया था। I want to share with you this instant. और इस समय मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये घटना बताना चाहता हूँ। A pastor was traveling in a flight. और एक जो पास्टर थे वो फ्लाइट में, हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे। He was taking his family along with him. और वो अपने साथ में अपने परिवार को भी लेकर जा रहे थे। As they were flying, और जैसे उनका हवाई जहाज उड़ रहा था, all of a sudden pilot says plane's engine has a problem. अचानक वहां पर पायलट ने घोषणा की कि इस हवाई जहाज के इंजन में समस्या है, हवाई जहाज के इंजन में समस्या आ गई है। So everyone was terrified. तो वहां पर हर एक व्यक्ति भयभीत हो गया। And the plane started to fly in wayward ways. और हवाई जहाज जो है यहाँ वहां उड़ने लगा, अलग तरीके से उड़ने लगा। So the pastor and the family, pastor's wife said, how are we going to face our future? Will we die here? और पास्टर की जो पत्नी है वो वहाँ पर सोचने लगी। उसने कहा कि हम अपने भविष्य का कैसे सामना करेंगे, देखो हम सब लोग तो यहीं पर मर जाएंगे। But the pastor replied, God has set his angels to protect us. और पास्टर ने उस वक्त जवाब दिया, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत भेजे हैं कि वो हमारी रक्षा करें। We will not die here. हम यहाँ पर मरने वाले नहीं हैं। Even if pilot fails, यदि पायलट असफल भी हो जाए तो भी इस परिस्थिति में हम नहीं मरेंगे। if the pilot fails to control the plane, the angel will protect this plane. और अगर पायलट इस हवाई जहाज पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, स्वर्गदूत जो है इस हवाई जहाज को संभाले रखेंगे। In a few seconds, the plane landed very safely. और बस कुछ ही पलों में जो प्लेन है, हवाई जहाज जो है, वो सुरक्षित रूप में लैंड कर गया। They could hear the sound of wheel, the passing through the roads. और वो उन चक्कों की आवाज को सुन सके जो वहां पर उस रोड पर घिस रहे थे। It is a supernatural miracle. ये तो सच में अलौकिक चमत्कार था। It occurs in each and everyone who believes in supernatural power of God. ये तो उस हर एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है जो परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ के ऊपर में विश्वास करता है। Hallelujah. हालेलुया। Protection is not a natural force but a supernatural force. आपकी जो सुरक्षा है वो स्वाभाविक शक्ति से नहीं है, आपकी सुरक्षा तो परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ के द्वारा है। Mark chapter 10 verse 52 talks about a supernatural healing of a blind person. मरकुस अध्याय 10 वचन 52 जो है एक अंधे व्यक्ति की अलौकिक चंगाई के बारे में हमें Though he बताता was है। born blind, he heard message about supernatural healing in Christ. और हालांकि वो जन्म से अंधा था, लेकिन उसने यीशु मसीह के द्वारा अलौकिक चंगाई के बारे में संदेश सुना, उसने उस वचन को सुना। When he heard Jesus passing by, जब उसने ये सुना कि यीशु वहां से होकर जा रहा है, वो गुजर रहा है, cried out to Jesus. वो यीशु को पुकारने लगा। And when Jesus asked him, what do you want me to do? और यीशु ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या I करूं? want to receive my eyesight. उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं प्रभु, मैं आंखें चाहता हूं। And he received that miracle. और उसने वो चमत्कार प्राप्त किया। Jesus said, according to your faith, let it be. यीशु ने कहा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। My dear beloved, मेरे प्यारे लोगों, if you see doctor's report, अगर आप डॉक्टर की रिपोर्ट को देखते जाते हैं you will be terrified. तो आप निश्चय ही डर जाएंगे, You will be very much terrified. आप बहुत ही भयभीत होगे। When you know your creator, when you see his report, जब आप अपने सृष्टिकर्ता को जानेंगे और आप उसकी खबर को देखेंगे things will change. तो सब कुछ बदल जाएगा।
Once a person called me and he is questioning me, will I definitely get healed? एक बार एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया और वो मुझसे पूछने लगे, क्या मैं निश्चय ही चंगा हो जाऊंगा? Can you give me in writing that my disease will be healed? और क्या आप मुझे लिख कर दे सकते हैं कि मेरी ये जो बीमारी है, ये बीमारी पूरी तरह से चंगी हो जाएंगी? क्या आप ये सब कुछ मुझे लिख कर देंगे? Can you guarantee me my healing? क्या आप मेरी चंगाई की मुझे गारंटी दे सकते हैं? ऐसे उन्होंने मुझसे पूछा। I replied, मैंने उन्हें जवाब दिया, brother, मेरे भाई, not my writing. मेरे लिखे हुए शब्द नहीं, My creator and your creator has written and given to you and me through the scriptures. मेरे सृष्टिकर्ता और आपके सृष्टिकर्ता ने सब कुछ लिखकर इन वचनों में सब कुछ दे दिया है। His word is a guarantee for you and me. उसका वचन जो है वो आपके लिए और मेरे लिए गारंटी है। If you want a healing in your body, यदि आप अपने शरीर में चंगाई चाहते हैं you trust him. तो आप उस पर भरोसा रखें, You see him in faith. विश्वास से उसे ले See लें, your sickness with the eyes of God. परमेश्वर की दृष्टि से नजरों से अपनी बीमारी को देखें। Your healing will come like a river. आपकी जो चंगाई है वो नदी के समान बहते हुए आपके पास आएगी। Hallelujah. हालेलुया। People saw it as a well water. लोग तो बस कुएं के पानी के जैसे देखते हैं, But Jesus saw that well water in the wedding of Cana like a water with the sweet wine. लेकिन यीशु ने काना की उस शादी में उस पानी को उस मधुर दाखरस के रूप में देखा। See like Jesus saw. जैसे यीशु देखता है वैसे ही आप देखते चले जाएं। Then you will understand your life in a different way. तब आप अपने जीवन को बिल्कुल अलग तरीके से समझ See your पाएंगे। problems with the eyes of God. आप अपनी समस्या को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखते जाएं। You will never be terrified. आप कभी भयभीत नहीं होंगे। Let me pray for you right now. अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। Father God, I pray for those who are watching this program. पिता परमेश्वर, प्रोग्राम देखने वाले लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता I हूँ। pray for the people who have been terrified with various dangerous situations around them. ये लोग जो अपने आसपास की अलग अलग भयानक परिस्थिति के कारण डर चुके हैं उनके लिए प्रार्थना Pray for करता the हूँ। people who have lost their hopes for the future. मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने भविष्य के लिए अपनी आशा खो बैठे हैं। I pray for the people who say that I am all alone, there is none to help me or to understand me. मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो ये कह रहे हैं कि मैं तो पूरी तरह से अकेला हूँ और मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं Pray for है। the people who have been looking to you right now with tears in their eyes. मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपनी आंखों में आंसू लेकर तेरी ओर देख रहे हैं, जो आंसू बहाते जा रहे हैं। Touch them, oh Father. हे पिता, इन्हें छू ले, Heal them, Lord. इन्हें चंगाई दे प्रभु, Restore their life. इनके जीवन को फिर से पुनः गठित कर दे, Change their lives. इनके जीवन को बदल दे। I see a brother watching right now. मैं देखता हूँ अभी एक भाई प्रोग्राम देख रहे हैं। You're weeping right now. अभी इस समय आप रो रहे हैं। You want to give up all the evil addictions, sir. आप सारी बुरी लतों को छोड़ना चाहते हैं। God is helping you, my brother. मेरे भाई, प्रभु आपकी मदद कर रहा Delivering है। you from all sorts of drug addictions, sir. वो आपको हर तरह के नशे की आदत से छुड़ा रहा है Healing you from all kind of this pornography addictions, sir. और अश्लीलता की जो बातें हैं उन सारी बुरी आदतों से छुड़ा रहा है। Touch, oh Lord. हे प्रभु, इन्हें छू ले। I pray for all the parents who are praying for their children with tears. और सभी माता पिता जो अपने बच्चों के लिए आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Hear the prayers, Lord. इनकी प्रार्थना को सुन प्रभु। Thank you that you're going to do mighty things. तेरा धन्यवाद प्रभु कि तू सामर्थ्य काम करने वाला है। Thank you for perfecting your healing. अपनी चंगाई तूने सिद्ध किया, इसलिए तेरा बहुत बहुत Thank you धन्यवाद for प्रभु। blessing their business. इनके व्यापार को आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। Thank you for blessing them with good job. अच्छी नौकरी देकर तूने इन्हें आशीष दी, इसलिए Thank धन्यवाद you for प्रभु। blessing their marriages. इनके वैवाहिक जीवन को आशीष दी, इसलिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। My dearly beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, I'm so happy. मैं सच में बहुत खुश हूँ। I believe in my heart that you have received your miracle this time. मैं विश्वास करता हूँ अपने दिल में कि इस समय आपने अपना चमत्कार प्राप्त किया है। So get back to us and share with us what you have received. और इसलिए हमसे जरूर संपर्क करें और हमें बताएं कि आपने क्या प्राप्त किया है। अपने चमत्कार के बारे में बताएं। Support this God's work. प्रभु के इस काम में आप अपना योगदान दें। Sow and you will reap. बीज बोए तो निश्चय आप फसल भी काटेंगे। Watch this program same time, same week, next week through same channel. इसी चैनल पर इसी समय पर अगले हफ्ते इस प्रोग्राम को फिर से जरूर देखें। Bless you in Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में आप सबको आशीष। आमीन।